मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी और खून की लकीरों ने खोला कत्ल का राज। गर्दन कटने पर घायल रेशमा ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी के शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। पड़ोसियों ने घर में घुसकर सेप्टिक टैंक से महिला के शव को निकाला और पुलिस को सूचना दी। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड को पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके मोबाइल पर आसानी से नोटिफिकेशन पहुंचता है। और इसके साथ ही वारदात में लास्ट तक जुड़े रहिए और वारदात के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कहानी में अब एक और अध्याय शुरू होने वाला है। आप जो भी कमेंट्स करते हैं या आपकी बर्थडे और एनिवर्सरीज होती हैं, वो आपके कमेंट्स को मैं शॉर्ट के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाया करूंगी। तो कमेंट ज़रूर करें वारदात के बारे में भी और अपने ओकेजन्स के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी और हत्याकांड है क्या। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के डीआईजी निवास के नज़दीक गौतम नगर की गली नंबर 9 में नन्हे अपनी पत्नी रेशमा, 2.5 साल के बेटे और मां के साथ 2 कमरों के मकान में रहता था। बात 8 मई 2023 की रात की है। रात 11 बजे की बात है। नन्हे के पड़ोस में रहने वाली नाजमा की रसोई के शेड पर रात के करीब 11 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिससे रसोई के ऊपर की सीमेंट की चादर टूट गई। नाजमा समझी घर में चोर आ गए हैं। उसने अपने परिवार के लोगों को उठाया और ज़ोर से चोर चोर कहते हुए शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के घरों से लोग निकल आए। उन्होंने तभी देखा कि नन्हे अपनी पत्नी रेशमा के बाल पकड़कर खींचता हुआ अपने घर में ले गया था। उधर नाजमा व अन्य लोगों ने देखा कि रसोई का शेड टूटा हुआ नीचे पड़ा है। वहाँ पर खून भी पड़ा था। इसके अलावा जिधर से नन्हे अपनी पत्नी रेशमा को घसीट कर ले गया था, वहाँ पर खून की बूंदें दिखाई दे रही थीं। इकट्ठा हुए लोग यह जानने के लिए नन्हे के घर पहुँच गए थे कि आखिर मामला क्या है। नन्हे के घर का गेट अंदर से बंद था। लोगों ने नन्हे को आवाज़ लगाई और गेट खोलने को कहा। नन्हे बोला, कुछ नहीं हुआ, मेरी पत्नी रेशमा ने गुस्से में अपनी कलाई की नस काट ली है, वह अस्पताल गई है। पड़ोसी नाजमा ने आवाज़ दी, नन्हे गेट तो खोल, तूने मेरी रसोई का शेड तोड़ दिया है, उसे अब कौन बनवाएगा। इसके बाद नन्हे ने अपने घर का गेट खोल दिया। गेट खोलते ही वहाँ मौजूद लोग अंदर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने नन्हे की पत्नी रेशमा को पूरे घर में तलाशा और वह कहीं भी नहीं मिली। लोगों ने इतना ज़रूर देखा कि मकान के सेप्टिक टैंक के पास खून की बूंदें व खून साफ करने के निशान थे। लोगों को मामला गंभीर दिखा तो उसी समय किसी ने थाना सिविल लाइन को फ़ोन कर दिया। उस समय एसएचओ गजेंद्र सिंह रात्रि गश्त की तैयारी कर रहे थे। ड्राइवर गाड़ी में बैठा उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। एसएचओ कमरे से बाहर आए, तभी ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें डीआईजी साहब के बंगले के पास गौतम नगर गली नंबर 9 में लोगों की भीड़ जमा होने की सूचना दी। यह सूचना देकर एसएचओ सीधे गौतम नगर चले गए। पुलिस को देखते ही लोग अपने अपने घरों में चले गए। कुछ लोग छतों पर खड़े हुए थे। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने पूछा कि नन्हे का घर कौन सा है। लोगों ने इशारे से बताया, साहब वो है। नन्हे के मकान का गेट खुला था। पुलिस जब उसके घर में पहुंची तो घर में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। एक छोटा 2-2.5 साल का बच्चा सोता मिला। पूरा घर खाली था। पुलिस को देख नन्हे के घर में कुछ बुजुर्ग लोग भी आ गए थे। उन्होंने बताया, साहब नन्हे व उसकी पत्नी रेशमा में झगड़ा हुआ था। सेप्टिक टैंक के पास ज़्यादा खून पड़ा है। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने एक सिपाही से कहकर गटर का ढक्कन उठवाया तो उसमें कंबल व अंदर कपड़े पड़े थे। उन्हें हटाकर देखा तो वहाँ मौजूद पुलिस व लोग सन्न रह गए। गटर के अंदर रेशमा की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को गटर के बाहर निकाला। रेशमा का गला कटा हुआ था। इस हत्याकांड की सूचना एसएचओ गजेंद्र सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही मुरादाबाद के
एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ अर्पित कपूर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने भी घटनास्थल की जांच की। पुलिस के आने से पहले हत्यारा नन्हे घर से भाग गया था। एसएसपी हेमराज मीणा ने सीओ अर्पित कपूर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम आरोपी नन्हे की तलाश में जुट गई। पुलिस को 9 मई 2023 को सफलता भी मिल गई। मुखबिर की सूचना पर टीम ने भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी के केंद्रीय पुलिस अस्पताल के सामने से नन्हे को उस समय धर दबोचा जब वह बाहर भागने के फिराक में था। थाना सिविल लाइन में उच्च अधिकारियों के सामने नन्हे से पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसने पत्नी रेशमा के मर्डर की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार निकली। मुरादाबाद शहर के गौतम नगर निवासी नन्हे की पहली शादी काशीपुर निवासी नाजनीन से हुई थी। नन्हे रिक्शा चलाता था। पहली पत्नी नाजनीन से 2 बेटियां पैदा हुई थी। किसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा तो एक दिन गुस्से में नाजनीन अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके काशीपुर चली गई। उसने नन्हे के साथ रहने से मना कर दिया। बड़ी बेटी नन्हे की बड़ी बहन के पास है। पत्नी के वापस ना आने की शिकायत नन्हे ने थाना सिविल लाइन में भी की थी। पुलिस ने नाजनीन को काशीपुर से थाने बुलाया। थाने में ही नाजनीन ने पति के साथ ना रहने की बात दोहरा दी। तब नन्हे ने उसे तलाक दे दिया। यह बात करीब 2.5 साल पहले की है। पत्नी से तलाक के बाद नन्हे अकेला हो गया था। फिर करीब 2 साल पहले जिला बिजनौर के कस्बा मेहटौर के कासमपुर लेख राज बाग निवासी रेशमा से निकाह कर लिया था। रेशमा भी पहले से शादीशुदा थी। उसके भी 2 बच्चे थे। रेशमा की पहले लव मैरिज हुई थी। बदायूं निवासी कन्हैया नाम के युवक के पिता नेहटौर बिजनौर में लेखराज बाग में आम के बाग की रखवाली करते थे। आम के बाग में कन्हैया भी अपने पापा के साथ ही रहता था। कन्हैया गठे शरीर का गबरू इंसान था। वह गांव में स्थित दुकान से अक्सर घरेलू खाने पीने का सामान लेने जाता था। वहीं पर खूबसूरत रेशमा से उसकी आंखें चार हुईं। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। बाग का एकांत क्षेत्र दोनों के मिलने के लिए काफ़ी मुफीद था। नैन मटक्का होते होते दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए थे। अवैध संबंध हो जाने के बाद एक दिन कन्हैया व रेशमा दोनों गायब हो गए। उसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। रेशमा उसके साथ हंसी खुशी रह रही थी। वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। बाद में रेशमा अक्सर अपने मायके में रहने लगी थी। यह बात कन्हैया को पसंद नहीं आई, जिस कारण कन्हैया व रेशमा में झगड़ा रहने लग गया। रेशमा का बड़ा बेटा अपने पिता कन्हैया से बहुत लगाव रखता था। रेशमा के अब्बू मेहंदी हसन का पहले ही इंतकाल हो चुका था। रेशमा का छोटा बेटा उस समय गोद में था। उसके बाद से रेशमा अपने ससुराल नहीं गई। कन्हैया व रेशमा के बीच संबंध बिल्कुल खत्म हो गए थे। उधर रेशमा की अम्मी नसीमा ने अपने एक परिचित की मदद से नन्हे की मां छोटी से संपर्क साधा कि तुम्हारा बेटा भी अपनी पहली पत्नी नाजनीन को तलाक दे चुका है। मेरी बेटी रेशमा भी अपने पहले पति से अलग हो गई है, इसलिए क्यों ना नन्हे और रेशमा का निकाह कर दिया जाए। करीब 2 साल पहले नन्हे ने नेहटौर जिला बिजनौर की रेशमा से निकाह कर लिया। नन्हे रेशमा को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि रेशमा बला की खूबसूरत थी। नन्हे रेशमा से बहुत प्यार करता था। नन्हे ई-रिक्शा चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में लगा रहता था। थका हारा नन्हे घर आकर खाना खाकर सो जाता था। रेशमा कहीं अपने घर या रिश्तेदारों में हंस हंस कर फ़ोन पर बात करती तो नन्हे को शक पैदा होने लग जाता कि उसका किसी गैर मर्द से ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है। इसी बात को लेकर अक्सर नन्हे और रेशमा में झगड़ा होता रहता था। शक आदमी को पागल बना देता है। ऐसा ही नन्हे के साथ हुआ था। नन्हे द्वारा पत्नी के चरित्र पर शक करने के बाद रेशमा ने भी नन्हे से दूरी बनानी शुरू कर दी। नन्हे रेशमा की बेवफाई से परेशान था। सुंदर होना भी उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। आदमी की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि सुंदर पत्नी यदि किसी के हंस हंस कर बात कर ले या फिर फ़ोन पर ज़्यादा परिवार वालों से बात कर ले तो वह शक करने लगता है। नन्हे के मन में शक ज़्यादा गहराने लगा था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे।
8 मई 2023 की रात करीब 11 बजे से पहले भी रेशमा के चरित्र को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। नन्हे का शक इतना बढ़ गया था कि वह कुछ भी करने को तैयार था। उस दिन नन्हे की माँ अपनी छोटी लड़की शाहनाज की ससुराल काशीपुर उत्तराखंड में गई हुई थी। घर में रेशमा के पहले पति कन्हैया से पैदा 2.5 साल का बेटा ही मौजूद था। उस दिन नन्हे खाना खाकर सोने चला गया था। उसकी पत्नी रेशमा भी अपने बच्चे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। उधर नन्हे की नींद जैसे कोसों दूर थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह उठा, वह घर में रखा छुरा उठाकर दूसरे कमरे में सो रही रेशमा के पास पहुंच गया। उसने उसकी गर्दन जैसे ही छुरा से रेतनी शुरू की, रेशमा की नींद खुल गई। पूरा जोर लगाकर रेशमा ने नन्हे को पलंग से नीचे गिरा दिया और वह कमरे से बाहर आ गई थी। जान बचाने का रास्ता नहीं था। घायल रेशमा भागकर मकान की सीढ़ियों पर चढ़ गई। वहां से उसने बराबर में रहने वाली नाजमा के घर में छलांग लगा दी। वह घर में न गिरकर गली में गिर गई। ठीक उसी समय नन्हे भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसने भी पड़ोसी के घर में छलांग लगा दी। वह नाजमा की रसोई, जिसकी छत सीमेंट की चादरों की थी, वह जाकर गिरा। उसके कूदते ही रसोई का शेड धड़ाम से टूटकर नीचे गिरा। बहुत जोर की आवाज़ हुई। शोर सुनकर नाजमा ने समझा कि घर में चोर आ गए हैं। उसने शोर मचा दिया। चोर चोर सुनते ही पड़ोसी लोग अपने घरों से निकल आए। नाजमा और पड़ोसियों ने देखा नन्हे रेशमा की बाल पकड़कर खींचते हुए अपने घर में ले गया। वहां घायल रेशमा नन्हे के पैरों पर पड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी। नन्हे पर भूत सवार था। उसने एक झटके में रेशमा का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में नन्हे ने अपने सेप्टिक टैंक का ढक्कन उठाकर रेशमा के शव को उसमें डालकर ऊपर से कंबल व अन्य कपड़े डाल दिए। जो खून घर में पड़ा था, जो उसे दिखाई दिया, उसे उसने साफ कर दिया था। मोहल्ले वाले जब पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के आने से पहले ही नन्हे फरार हो गया था। पुलिस ने रेशमा की हत्या की सूचना उसके मायके वालों को दे दी। रेशमा की अम्मी नसीमा सूचना मिलते ही अपने बड़े बेटे नाजिम व छोटी बेटी व बहनोई को लेकर मुरादाबाद आ गई। रेशमा की लाश देखकर घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। रेशमा की अम्मी नसीमा ने थाना सिविल लाइन में नन्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम के बाद रेशमा का शव अपने घर नेह टौर लेकर चली गई। साथ में रेशमा के 2.5 साल का बेटा भी अपने साथ ले गई, जहां जाकर उन्होंने रेशमा को दफन कर दिया था। नन्हे से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे 9 मई 2023 को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। और अभी तक का अपडेट यही है कि नन्हे अपनी करने की सज़ा भुगत रहा है और अभी भी जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी एक शक के चलते घर की तबाही की कहानी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।